हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स से पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? वेक्टर्स के अंदर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा है, हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लिया हमने। एडिशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से हो सकता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज किसकी बारी है? मल्टीप्लाई की बारी है। वेक्टर की मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी दो तरीके से हो सकता है, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर भी दो तरीके से होता था। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होगा। फर्स्ट तो है स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। और सेकंड है, जो सेकंड मेथड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का, वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। जो सेकंड वाला है वेक्टर प्रोडक्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टी और क्या क्या कंसेप्ट है, बेस्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो देखेंगे। तो आज के लिए हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं हम इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर बता चुके हैं। वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ होती हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसके अंदर? दो वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है डॉट प्रोडक्ट के बारे में या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई भी दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करा दे तो हमें क्या मिल जाएगी? एक स्केलर क्वांटिटी। वो कैसे मिलेगी? देखिए, मान लेते हैं लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। उन दोनों वेक्टर्स के बीच क्या, उनकी डायरेक्शन के बीच का थीटा क्या है? एंगल है। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे दिखाते हैं? दोनों का ए डॉट बी लिखेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ए डॉट बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू में जो सेकंड वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू में जो एंगल होगा उनके बीच में उसका कोस ऑफ थीटा। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कोस ऑफ थीटा। तो दो वेक्टर की मल्टीप्लाई स्केलर कैसे आएगी वो इस फॉर्मूले से हम जान सकते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब लेंथ ही होती है मैग्नीट्यूड। तो और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड है और कोस थीटा क्या है? ये भी स्केलर है। तो तीनों स्केलर हैं। स्केलर की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्केलर ही आएगा। तो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या देगा? एक स्केलर क्वांटिटी देगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्केलर प्रोडक्ट रखा गया है। डॉट प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम है। कैसे? ए डॉट बी, ऐसे ही से बोल लेंगे। ठीक है। तो इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर्स के लिए भी और 3D के लिए भी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो या एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना हो या एंगल बिटवीन टू प्लेन निकालना हो तो यही फॉर्मूला काम आएगा हमारे पास सबसे ज़्यादा। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो अब आगे देखते हैं हम इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। तो देखिए, अगर फर्स्ट चीज़ है हमारे पास, अगर कोई वेक्टर ए है उसका उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, उसका उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। ए डॉट बी, कोई भी दो वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा। तो कोई वेक्टर है उसका खुद के साथ
डॉट प्रोडक्ट कराएंगे खुद के साथ, उसका स्केलर प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर और सेकंड वाला भी सेम वही वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड फिर से इनटू में कोस ऑफ थीटा। अब सेम वेक्टर का उसी के साथ क्या एंगल होगा, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डॉट ए हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ऐसे अगर और कोई सेम वेक्टर ले लेंगे तो जैसे पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर ले लिया तो उसका भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। अब से आप सीधा याद रख सकते हैं और ये कहाँ से बना है, इस फॉर्मूले से बना है। अब आगे देखते हैं डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देगा हमें और एक लाइन लिख लीजिए आप, स्केलर प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो दोनों है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ, तो ये तो रहेंगी पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस थीटा के ऊपर। तो देखिए कैसे डिपेंड करेगा। जो सेकंड केस अब हम लेते हैं, अगर ए वेक्टर 0 है या फिर और बी वेक्टर 0 है और जो थीटा है उनके बीच में वो नॉट डिफाइन है, क्या है, नॉट डिफाइन। उस थीटा का हमें पता नहीं है, ए वेक्टर या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 और थीटा का हमें पता नहीं है, तब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी 0 हो जाएगा। तो ये केस आप याद रखेंगे, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड केस क्या है, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, दोनों क्या हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड है। और जो थीटा है उनके बीच में वो कितना है, 0 डिग्री है। कितना है उनके बीच में थीटा, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो वही लगाएंगे फॉर्मूला ए डॉट बी का। ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस ऑफ 0। कोस ऑफ 0 कितना होता है, कोस ऑफ 0 1 होता है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये हो गया, थर्ड रिजल्ट। अब अगर थीटा π/2 हो जाए और थीटा पाई हो जाए तब क्या क्या होगा वो देखते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए आप भी। तीन केस हम कर चुके हैं, फोर्थ केस हमारे पास, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, आप याद रखिएगा। आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी जो एलिमेंट की एक्सरसाइज है उसके अंदर बार बार इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ए और बी तो नॉन जीरो हैं, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ, दोनों क्या है परपेंडिकुलर, मतलब कोस ऑफ π/2 लिखेंगे। तो ये तो दोनों जीरो हो नहीं सकते, इसे जीरो कौन बनाएगा, कोस π/2। कोस π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा कोस π/2, तो 0 इंटू समथिंग 0। तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल आ गया। तो अब ये बात आप याद रखेंगे, अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं या दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। ये बात आप अब याद रखेंगे सीधी। या फिर इसका उल्टा केस अगर कर दे, यही फिफ्थ केस ले लेते हैं हम, अगर दे दे आपको इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0,
अगर ए डॉट बी क्या है, 0 है, तो क्या होगा, तो ए डॉट बी 0 है तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने ए डॉट बी का। तो ए डॉट बी 0 कब कब हो सकता है, या तो ए 0 या फिर बी 0 या फिर कोस थीटा 0, या तो आइदर क्या लिखेंगे इसके बारे में, आइदर ए 0 ए वेक्टर 0 हो जाए और बी वेक्टर 0 हो जाए, या फिर कोस थीटा 0 हो जाए। और कोस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल। तो ए डॉट बी 0 कब होगा, या तो ए 0 या बी 0 या फिर कोस थीटा 0। कोस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा π/2 होगा। मतलब इसका क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। तो इसको आपको ऐसे ही बोल सकता है ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं और ए डॉट बी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तब क्या होगा, ए और बी तो नॉन जीरो है, मतलब ये जो कंडीशन है ये तो हो गई कैंसिल, खत्म। अब नॉन जीरो दे दिए, क्यों नॉन जीरो दे दिए, तो कोस थीटा वाली चीज जो 0 हो सकती है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर तो हो सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ए पर परपेंडिकुलर बी होगा तो ए डॉट बी 0 हुआ होगा इसी कारण। तो एक केस ये भी हो सकता है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर थीटा पाई हो हमारे पास, थीटा क्या हो, पाई, ए एंड बी क्या है, फिर से ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो हैं और उनके बीच का एंगल कितना है, पाई है। तब ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ पाई। अब की बार क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, 0 भी हमने करके दिखा दिया और पॉजिटिव आ ही रहा है हमारा, अब क्या आएगा, नेगेटिव। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कोस पाई क्या होता है, -1 होता है। ऐसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं ये। कोस पाई कितना होगा, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आप कर सकते हैं ऐसे। अगला केस था ये 5th केस। तो ए एंड बी अगर नॉन जीरो वेक्टर है और उनके बीच एंगल कितना है, पाई, तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब अगर आपको 2 वेक्टर दे दिए जाएं और उनके बीच का एंगल पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो यहीं से निकाल सकते हैं हम। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो थीटा तो ये रहा, यही होता है 2 वेक्टर के बीच का एंगल। तो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, और डिवाइड में ये चीज़ यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इस साइड आके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब ये ए डॉट बी यहाँ से कैसे निकलेगा, हमें तो कोस थीटा भी निकालने के लिए बोल दिया, ए डॉट बी भी निकालना पड़ेगा। तो इसे हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। ए डॉट बी सीधा कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब उनके बीच का एंगल ही नहीं दिया हो, तो वो होती है एक एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसे निकालेंगे हम थीटा बिटवीन 2 वेक्टर्स। ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा निकालना हमें यहाँ से, तो ये यहाँ पे आगे डिवाइड में हो जाएगा, और थीटा निकालेंगे तो कोस यहाँ पे आगे इन्वर्स हो जाएगा। इसे सॉल्यूशन कर लेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आपने पढ़ी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स आ जाएगा। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। अब
जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर 3 यूनिट वेक्टर्स। ये 3 क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आई कैप और जे कैप के कैप कहाँ से आई। आई कैप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्स एक्सिस को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और के कैप किसके अलोंग यूनिट वेक्टर है? जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। तो देखिए लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे 3D के अंदर। ये मान लिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग है और के कैप जेड एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपस में ही करके देख लेते हैं। आई कैप का डॉट आई कैप के साथ, ये क्या है? सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कोस ऑफ, अभी हमने बताया सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्या होगा? एंगल 0 होगा, तो कोस 0। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर, और कोस 0 क्या हो जाएगा? 1। अब आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब क्या चीज़ हमारे पास निकल के आ गई? क्या रिजल्ट आ गया? आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। कैसे आया ये? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से यहाँ से आया है। तो अब आगे देखते हैं। आई डॉट आई की तो हो गई, अगर आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ कराएंगे तब क्या होगा? आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों क्या है? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री, कोस पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 0। तो पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 0। आई डॉट जे किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 0 की। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया हमारे पास? अगर सेम वेक्टर की सेम से करेंगे इन यूनिट वेक्टर्स की तो आएगा 1, लेकिन अगर डिफरेंट के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसी तरह से आई की अगर के साथ क्या करेंगे तो भी 0 आएगा। एक के साथ करेंगे अगर डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों आएगा? क्योंकि तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब बहुत काम आएगा। अब देखते हैं एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एनालिटिकल फॉर्म कैसे? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एंगल गिवन नहीं हो दो वेक्टर्स के बीच में तब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं एनालिटिकल फॉर्म। एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर मान लेते हैं। एक वेक्टर हमने मान लिया A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, और दूसरा वेक्टर हमने मान लिया B वेक्टर B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप। ये दो वेक्टर हो गया हमारे पास, A वेक्टर और B वेक्टर। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों को आपस में डॉट में लिख देंगे। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाना है? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप।
अब जो सिंपल मल्टीप्लाई हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं वही यहाँ पे भी करेंगे। a1 की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे, b1 से, और i की i से। लेकिन है क्या हमारे पास अब डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है। तो क्या आ जाएगा, a1 डॉट b1 और i1 डॉट i1, आई कैप, सॉरी i1 नहीं, आई कैप है, आई कैप डॉट आई कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। सेम यूनिट वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं तो ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी बार बार। तो क्या लिख देंगे, a1 इंटू b1 प्लस में a1 आई कैप की b2 जे कैप के साथ अगर कराएंगे तो क्या लिखेंगे, a1 इंटू b2 और इंटू में क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट जे कैप। अब आई कैप डॉट जे कैप क्या हुआ, 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, π/2। अगर थीटा π/2 है तो इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा π/2, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या होता है, 0 होता है। ये हम करा चुके हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0। ये 0 हो जाएगी तो पूरी a1 b2 भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से a1 आई कैप की अगर b3 के कैप के साथ करेंगे तो i डॉट के भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है आपस में, तो वो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या क्या लिखेंगे वो देखिए, सीधा रिजल्ट मैं आपको करा देता हूँ। a1 डॉट b1, अब a2 की j के साथ ही होगी क्योंकि j डॉट आई क्या हो जाएगा, 0, और j डॉट के क्या हो जाएगा, 0। रिजल्ट कौन सा बचेगा, j डॉट j वाला, क्योंकि वो 1 होगा। तो क्या लिखेंगे, प्लस में a2 b2, और k वाले की किसके साथ करेंगे, k वाले के साथ a3 b3। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 b1, a2 b2, a3 b3, i वाले की मल्टीप्लाई i वाले के साथ, j वाले की j वाले के साथ, और k वाले की k वाले के साथ। बाकियों के साथ क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि 0 बन जाएगा, उसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको इसी के ऊपर, एनालिटिकल फॉर्म के ऊपर। कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं खुद से। मान लिया ए वेक्टर हमारे पास गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हमें करवाना है तो क्या लिखेंगे, a डॉट बी, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसका डॉट किसके साथ, i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो क्या करेंगे, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। जे वाले की जे वाले के साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -1, और जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3, और के डॉट के क्या हो जाएगा, 1। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -3 और -1 कितने हो गए हमारे पास, -4, और प्लस के 2 कितने बच के, -2। हमारे पास क्या आ गया, आंसर। अब ऐसे सीधा डॉट प्रोडक्ट हम कर सकते हैं बिना एंगल के। तो ये था हमारा एनालिटिकल फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आर नॉट गिवन। अब 2-4 प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, वो और पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कैसे है ये, क्या होता है कम्यूटेटिव, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के। चाहे तो हम ए डॉट बी करें, चाहे बी को आगे लिख के उसका डॉट ए के साथ करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। वही बात है यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 2 के। तो ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव ये किसको फॉलो करता है, सम के साथ फॉलो करता है। जैसे ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये लिख दिया हमने, तो इसे क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम पहले लिख ही देता हूँ, ए का डॉट बी वेक्टर के साथ अलग लिख सकते हैं, ए वेक्टर है ये, और प्लस में फिर क्या लिख देंगे, ए का डॉट सी के साथ अलग लिख देंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चाहे तो हम b प्लस सी करके एडिशन ऑफ वेक्टर करके जो रिजल्ट आएगा उसका डॉट ए वेक्टर के साथ करें, या फिर ए का अलग अलग डॉट कर लें, b के साथ अलग कर लें, सी के साथ अलग कर लें, फिर दोनों को ऐड कर दें, एक ही रिजल्ट हमारे पास आएगा। और एक और है स्केलर के साथ, जैसे m इंटू ए वेक्टर है और उसका डॉट हमें किसके साथ करना है, बी वेक्टर के साथ करना है। तो क्या आएगा हमारे पास, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, m को बाहर रख के ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ कर देंगे, और फिर जो स्केलर आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी उसकी मल्टीप्लाई m के साथ कर देंगे। m क्या है, m कोई भी स्केलर मल्टीपल है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, 2 3 4 5 जो भी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट m b, m की b के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में भी डॉट प्रोडक्ट करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर सेम चीज़ है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब एक्सरसाइज करने से पहले ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो इसको अच्छे से देखें, और जो भी चीज़ इसके अंदर करवाएगी, जो भी कंसेप्ट करवाए गए हैं उन्हें अच्छे से याद कर लें। एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो करने के बाद।